वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर आपका दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है मगर अपने फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, वो असंवैधानिक है, वो अनैतिक है और वो इल्लीगल है। इतना ही समझने की बात है। कानून में केवल अपने दिल की आवाज़ सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो या कानूनी काम कर रहे हो। अनलेस आप एक सीरियल किलर हो। वो अगर आप वो भी हो तो भी आप जानते हो कि यार मैं बीमार हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ ये गलत है। वो भी जानता है। आप मिले हो कोई सीरियल किलर से या? मैं ऐसे लोगों को नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट तक आने का नंबर नहीं आता इन लोगों का। ऐसे लोगों को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो काम कर रहा है ना उसे मालूम है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इतना तो उसको मालूम है। और जी, सही कर रहा है तो लीगल काम कर रहा है। ओके। पर आप ऐसे बिलियनर से मिले हो जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली? कितनों से मिला हूँ। बहुत सारे बिलियनरायर जो क्रिमिनल क्रिमिनल है। मैं देखिए उनको क्रिमिनल इसलिए नहीं कहना चाहिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है वो, हाँ जी, मगर अदरवाइज तो क्रिमिनल है। क्राइम्स की है। हाँ, क्राइम कर किए नहीं, कर ही रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं। भाई आप ओके। देखो ना, कोई जो रास्ता आप निकालते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, एक पॉलिसी बनवाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के यहाँ आप पॉलिसी बनाने के लिए खुद जाते हो। मर्डर करने पड़ता है? मर्डर भी होते होंगे ना। जब आप एक पॉलिसी, देखिए मर्डर के तरीके हैं, एक तो आप फिजिकली मारते हो किसी को, दूसरा ये है कि आप एक जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जैसे रतन टाटा की मैं इज्जत क्यों करता हूँ, टाटा ग्रुप की इज्जत करता हूँ, घूस नहीं देते हैं लोग। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि पैसे देके अपने काम कराते हैं, और बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने एथिक्स पे, अपने नाम्स पे, अपने अपने जीवनचर्या में एक पारदर्शिता के साथ एक उच्च मानदंड स्थापित करते हुए वो काम करते हैं। रतन टाटा उनमें से एक है। पैसे नहीं देते, कई बार उनके काम इसलिए नहीं होते क्यों पैसे नहीं देते, लेकिन उनका कहना है काम हो नहीं हो हमें नहीं करना है। कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी कैसी बने ये तक तय कर लेते हैं, ये पॉलिसी बननी चाहिए, इस पॉलिसी में ये होगा, आप ये कंडीशन डालो क्योंकि इसमें केवल मैं ही क्वालिफाई करूंगा, और उसके बाद वो काम करते हैं। वो क्या बोलेंगे इसको, ये तो क्राइम ही है ना। तो ऐसे क्रिमिनल तो आपको रोज ही मिलेंगे पॉलिटिक्स में और इंडस्ट्री में, रोज ही मिलेंगे। उनकी मेंटालिटी क्या होती है? बस काम करवाना, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने, लेकिन पैसे कमाना देश की कीमत पे, वो तो ठीक नहीं है ना। आप पैसे कमाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आप करो। क्योंकि इन लेकिन पॉलिसी के बदलाव की वजह से गरीबों को हानि पहुंचती है। बेसिकली नहीं, यही लॉजिक देश को हानि पहुंच रही है। भाई आप देखो ना, देश का रिसोर्स मरता है ना। है। अगर ओके। आपने जैसे 2G स्कैम ले लीजिए, चलिए मैं एक सब बड़ा पॉपुलर सा स्कैम है 2G स्कैम, जी, जी, जी। मैं उसकी बात कर लेता हूँ। श्योर। अब 2G स्कैम एक्चुअली था क्या ये? अब आप बोलेंगे साहब ये बहुत बड़ा स्कैम था, 1,76,000 करोड़ का स्कैम था। लेकिन ये कैसे हुआ स्कैम है? जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस जमाने में जिन्होंने 2G के लिए अप्लाई किया, वो क्यों अप्लाई किया? क्योंकि उस जमाने में 3G तो चल रहा था, 3G ऑलरेडी चल रही थी उस समय, तो 2G क्यों चाहिए था आपको? मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा यहाँ। मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। बेसिकली अगर आपको कुछ कोई भी बैंडविड्थ खरीदना है खुद के कंपनी के लिए, मान लो आपका कोई टेलीकॉम का बिजनेस है, तो आपको गवर्नमेंट से वो बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है, और उन्हें खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट से खरीदने पड़ते हैं, और वहाँ बिडिंग होती है। ये कॉन्टेक्स्ट है। जी अब आप जी, समझाइए, जैसे समझाइए। वायरलेस है, आप वायरलेस लेते हो उसको भी खरीदना पड़ता है, जी। WLL भी खरीदना पड़ता है, वायरलेस तक की फ्रीक्वेंसी खरीदनी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये कोई आदमी जब ऑलरेडी 3G चल रहा है, ऑपरेशन में है, तो 2G क्यों खरीदेगा? 2G का लाइसेंस